1,72,000 धुरंधर भी हुई ना तो 2.25 लाख से ज्यादा फ्रेम नहीं है, which they call the persistence of vision. क्या हुआ कि 18वीं 17वीं शताब्दी में आपको पता होगा विज्ञान के अंदर बहुत सारी खोज होनी चालू हुई, तरह तरह की खोज। ग्रेविटी, न्यूटन ने किसी ने ग्रेविटी ढूंढी, किसी ने कुछ ढूंढा, इस तरीके से एक चल रहा था। तो वैज्ञानिकों ने एक प्रिंसिपल खोजा विच दे कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या? सब मिलके बोलेंगे, परसिस्टेंस ऑफ विजन। 1 2 3 व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? परसिस्टेंस ऑफ विजन में वैज्ञानिकों ने ये मालूम किया कि जो कुछ भी रेटिना के ऊपर आपको दिखाई क्या क्यों दे रहा है, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि मेरे ऊपर लाइट आ रही है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों के माध्यम से आपके रेटिना पे जा रही है, आपके रेटिना पे मेरी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, वो नर्व्स के माध्यम से आपकी ब्रेन को जा रही है, ब्रेन आपकी इमेज को उल्टा कर रहा है, और इस प्रकार से एक आप मुझे देख पा रहे हो। तो ये सारी प्रक्रिया होने में भी कुछ तो समय लग रहा है ना, कि लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे माइक्रो मिली सेकेंड है, लेकिन एक प्रोसेस तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि उधर से देखा उधर को निकल गया। इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है, इट स्टेज ऑन द रेटिना फॉर 1/10 ऑफ ए सेकेंड। कितना? 1/10 ऑफ, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द, ये कई 2-3। और जब भी आप देखोगे विज्ञान के अंदर, कोई भी एक आदमी को क्रेडिट मिला हुआ होता है, लेकिन कई सारे लोग लगे हुए थे उस टाइम पे उसको करने के लिए। एक आदमी दौड़ में आगे निकल जाता है तो कोई निकला होगा, लेकिन एडिसन को ये प्रिंसिपल समझ में आया और उसने 1,000 चीजों को इन्वेंट किया, इंक्लूडिंग द लाइट एंड द बल्ब एंड ये वो। तो उसने कहा यार कि अगर ऐसा कुछ किया जाए कि इसके पहले की पीछे वाली इमेज रेटिना से, क्योंकि 1/10 सेकेंड तक वो रहेगी रेटिना के अंदर, तो उससे पहले अगर दूसरी इमेज आ जाएगी तो शायद मूवमेंट का, और आपने देखा होगा बचपन में, आपने एक बुक जैसी आती थी, उसमें मूविंग इमेज होती थी, ऐसे करके हिलाते थे तो वो चलने लग जाती थी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो एक फ्रेम है वो प्रोजेक्ट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर फॉर 1/48 ऑफ ए सेकेंड, तो फिर देर इज अ डार्कनेस ऑफ 1/48 ऑफ ए सेकेंड, देन दिन, और इस डार्कनेस के अंदर अगला फ्रेम आ गया, फिर वो लिट अप हो रहा है, वो प्रोजेक्ट हो रहा है फॉर 1/48 ऑफ ए सेकेंड। नाउ दिस प्रोसेस टेकिंग प्लेस सो फास्ट, और बीच में डार्कनेस है, तो वो डार्कनेस को ना आपका जो ब्रेन है, जो आपका ब्रेन है, इट हैज अ कैपेसिटी टू, इट ट्राइज टू क्रिएट ऑर्डर इन डिसऑर्डर, अपनी तरफ से एक ऑर्डर क्रिएट करता है। तो वो जो जो आपकी जो इमेजेस हैं विच आर नॉट इंटरकनेक्टेड, और बीच में डार्कनेस है, और रेटिना पे उसकी पहले वाली इमेज रिटेन हो रही है, तो इमेजेस आर डिसॉल्विंग इनटू ईच अदर, एंड दिस इज क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ द मूवमेंट। इसके लिए है। तो जो आप कह रहे थे वो थोड़ा सा गलत था। तो हाँ, फ्रेम है, लेकिन फ्रेम यूनिट जो है वो सेकंड है। तो ये जो 24 फ्रेम है, एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम है। अब जल्दी से, तुम में से जितने भी लोग हैं, ये जिसके पास मोबाइल में कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर पे करेगा, और जिसको हिसाब लगाना है पर्चे पे, आउटडेटेड की तरह मेरी तरह, वो पर्चे पे हिसाब लगाएगा। आप ये हिसाब लगाओ कि अगर एक सेकंड में 24 फ्रेम हैं तो एक मिनट में कितने फ्रेम हो गए? 24 इंटू 60, एक सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड हुए। ये तो एक मिनट 24 फ्रेम्स मल्टीप्लाइड में 60 कितने हुए? 1440।
अब इसको 1 मिनट को आप 2 घंटे से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 120, 120 मिनट्स में कितने फ्रेम हुए? करीब आएंगे 1,76,000। हाँ, 1,72,000। 1,72,000 धुरंधर भी हुई ना तो 2.25 लाख से ज्यादा फ्रेम नहीं है। फिल्म कोई बहुत घबराने वाली चीज नहीं है यार। 2 लाख तो कुछ भी नहीं होता है आज की तारीख में। 2.25 लाख के फ्रेम है यार, कोई इनफाइनाइट नहीं है। आपने कभी सोचा इस तरीके से कि ओनली क्यों 2 घंटा स्टैंडर्ड लेंथ है आज की तारीख में मेरे हिसाब से, लेकिन ये कुछ फिल्में आई हैं 3.5-3 घंटे की और बहुत ब्लॉकबस्टर हो रही हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे, विषय से भटक जाएंगे। लेकिन 2 घंटे की जो एवरेज पिक्चर है उसमें 1,72,000 से 1,75,000 या 1,80,000, यानी कि एक फ्रेम यार, इतने से फ्रेम है। तो ये जो फ्रेम्स हैं, ये जो फ्रेम्स हैं, दे आर ऑर्गेनाइजिंग द स्पेस। जो या तो सेट है या आउटडोर लोकेशन है, जो भी कैमरे के सामने स्पेस है, उसको ये जो फ्रेम्स हैं ऑर्गेनाइज। स्पेस कैसे ऑर्गेनाइज होती है? स्पेस ऑर्गेनाइज होती है फोटोग्राफिकली। स्पेस की पहली क्वालिटी है कॉम्पोजिशन, फ्रेम। रियल लाइफ में कोई फ्रेम नहीं है तो किसी को दिखाई दे रहा है फ्रेम? रियल लाइफ में कोई दिखाई दे रहा है ऐसे करके पिक्चर के फ्रेम के जैसा कुछ फ्रेम है? आपको आश्चर्य नहीं हो रहा? आप कैसे जेन जी हो? यू नो एवरीथिंग, यू हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट कंक्लूजन्स। इज द मोस्ट पैथेटिक थिंग टू अराइव एट डिसीजंस। यू ऑलरेडी नो। आप लर्न करते रह जाओगे, लर्न करते रह जाओगे, फिर आप रियलाइज करोगे देयर इज नो एंड टू लर्निंग। So in real life we have no frame, but real life is running like cinema. From the moment you wake up in the morning, your eye like a camera start recording, your ears like microphones start recording, and whatever you are hearing is 95% of your perception, and the rest 5% is smell, taste and touch. लेकिन 95% ऑफ योर परसेप्शन इज ऑडियो विजुअल। एंड जो आपकी मेमोरी है उसके अंदर योर दिस थिंग हेड इज लाइक ए बायोलॉजिकल हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क है विद अ ट्रेमेंडस स्टोरेज कैपेसिटी। उसके अंदर आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है, आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी, जब तक आप सोने जाते हो, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और वो आपका कलेक्ट हो रहा है डेटा। और आपके जितने भी थॉट्स हैं दे आर स्प्रिंगिंग आउट ऑफ दैट पूल ऑफ जो आपका डेटा कलेक्ट हो गया है। यू कैन नॉट थिंक आउट ऑफ दैट। यू कैन ओनली थिंक जितना आपके पास डेटा है। जितना डेटा आपको फीड किया जा चुका है उतना ही आप सोच सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो स्पेस है, जो स्पेस कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो फ्रेम कर रहा है, उसकी पहली प्रॉपर्टी है कॉम्पोजिशन।